नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। वंदे भारत में आज जिन खबरों पर प्रमुखता से नजर रहेगी उसमें सबसे पहले बात उत्तरकाशी की करेंगे, जहां पर एक टनल में देश के 41 मजदूर 10 दिन से फंसे हैं और उन्हें बाहर निकालने की कवायद जारी है। सूरज रोज इस उम्मीद के साथ निकलता है कि आज वो मजदूर शायद सुरक्षित बाहर आ जाएंगे, लेकिन सूर्यास्त के साथ एक और दिन नाउमीदी का अंधेरा बिखेर कर खत्म हो जाता है। लेकिन 10वें दिन राहत भरा जरूर रहा। परिजनों और देशवासियों ने पहली बार सुरंग में फंसे हुए मजदूरों को देखा और इस खबर पर तफसील से आपको जानकारी देंगे। दूसरी खबर में राम रहीम की बात होगी। रेप और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम, लेकिन अपने रसूख के चलते एक बार फिर से पैरोल पर बाहर आ गए। पिछले 3 साल में 8वीं बार जेल से राम रहीम बाहर आया। सवाल यह है कि आखिर दोषी पर मेहरबानी क्यों है। बात दिल्ली एनसीआर की भी होगी, जहां प्रदूषण पर ब्रेक लगता नजर नहीं आ रहा। सोमवार को कुछ कमी जरूर आई तो मंगलवार को एक बार फिर इजाफा हुआ और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के मुद्दे पर पंजाब सरकार को खूब फटकारा। कहा कि समस्या दूर करना आपका काम है और किसानों को खलनायक मत बनाइए। और आइए शुरुआत अब करेंगे सबसे पहले बात उत्तरकाशी स्थित सिलक्यारा निर्माणाधीन टनल की, जिसमें पिछले 10 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। सुरंग में श्रमिक एक सांस के लिए जंग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे रेस्क्यू का समय बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे श्रमिकों के परिजनों का धैर्य टूट रहा है। हालांकि सोमवार को मजदूरों की तस्वीरें सामने आने के बाद परिजन से लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए लोगों ने कुछ राहत की सांस जरूर ली। और ऐसे में आपको पिछले 10 दिन में आखिर हुआ क्या, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई अपडेट्स क्या है, उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। तारीख 12 नवंबर सुबह 4 बजे सिलक्यारा टनल हादसा होता है और करीब 60 से 70 मीटर के एरिया में ये टनल ब्लॉक। 13 नवंबर मलबा हटाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हाथ लगी असफलता। मजदूरों को पाइप से ऑक्सीजन और खाना पानी मुहैया कराया गया। 14 नवंबर 35 इंच के डायामीटर का एक स्टील पाइप मलबे के अंदर डालने की कोशिश की गई। 15 नवंबर को पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद हेवी ऑगर मशीन को मंगवाया गया। एयरफोर्स का हरकुलिस विमान लेकर गया है और 16 नवंबर हेवी अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई। 40 इंजीनियर्स, ड्रिलिंग एक्सपर्ट्स और मशीन ऑपरेटर रात भर रेस्क्यू में लगे रहे। 17 नवंबर सुबह तक 24 मीटर की ड्रिलिंग हुई और पत्थर आने से ड्रिलिंग को रोकना पड़ा। 18 नवंबर सुरंग में 40 नहीं बल्कि ये पता चला कि 41 मजदूर हैं जो फंसे हुए हैं। 19 नवंबर सुरंग के ऊपर और साइड से ड्रिलिंग करने की एक स्ट्रैटेजी तैयार की गई। 20 नवंबर 6 इंच चौड़ा पाइप सुरंग के अंदर भेजा गया। मजदूरों के लिए उनके खाने के लिए खिचड़ी भेजी गई। 21 नवंबर को एंडोस्कोपिक कैमरे के जरिए सुरंग में फंसे हुए मजदूरों की पहली तस्वीर आज देखने को मिली, जो आज के दिन की गुड न्यूज है। उसको बोलो वॉकी टॉकी अगर पाइप के पास ला सकते हो तो। 10वें दिन गुड न्यूज, टनल में मजदूर महफूज। सुरंग में सभी 41 सुरक्षित, जल्द मिलेगी जीत। हाँ वो नहीं मानेंगे हार, बस थोड़ा इंतजार। ठीक 10वें दिन जब ये तस्वीर सामने आई, सुरंग में फंसे मजदूरों के परिजनों के साथ साथ देश भर के लोगों ने राहत की सांस ली। मलबे में बंद इस सुरंग में श्रमिक एक सांस के लिए जंग लड़ रहे हैं। जैसे जैसे रेस्क्यू का समय बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे श्रमिकों के परिजनों का धैर्य भी टूट रहा है। एंडोस्कोपिक कैमरे की मदद से फंसे मजदूरों का वीडियो सामने आया, जिसमें सभी मजदूर सुरक्षित नजर आए। मंगलवार को कैमरे पर अंदर फंसे मजदूरों से बात हुई, उनकी गिनती की गई। मजदूरों और सुरंग के अंदर का हाल जानने के लिए पाइप के जरिए सुरंग में कैमरा भेजा गया है। इसी में सुरंग के अंदर के हालात कैद हुए हैं। अधिकारियों ने वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से बात की।
सुरंग के अंदर का जो फुटेज सामने आया उसमें देखा जा सकता है कि वो 10 दिन से कैसे सुरंग में रहने को मजबूर है। पहली बार फंसे मजदूरों की तस्वीर सामने आई तो परिजनों ने राहत की सांस ली। कंप्रेसर से आप लोग पीछे हट जाए। ये थोड़ा सा ज़्यादा राहत और खुशी की बात ये हुई कि जो 6 इंच की पाइप प्रवेश हो गई, क्योंकि 2 बार वो विफल हो चुकी थी, लेकिन आज वो सक्सेस हो गई। तो अब उन लोग को खाने के लिए पूरी जिस हिसाब से देना चाहिए सारी व्यवस्था उन लोग को मिल पाएगी, तो ये बहुत राहत की महसूस है। फंसे मजदूरों को निकालने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार फुल एक्शन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हैं, लगातार अपडेट ले रहे हैं। पीएम मोदी ने सोमवार देर रात उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने हर हाल में टनल में फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सख्त निर्देश दिए। 12 नवंबर सुबह 4 बजे हादसा हुआ और तब से 41 मजदूर सुरंग में फंसे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े लोग सफलता पा रहे हैं। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के लिए सोमवार रात को 24 बोतल भरकर खिचड़ी और दाल भेजी गई। 9 दिन बाद पहली बार मजदूरों को भरपेट भोजन मिला। इसके अलावा संतरे, सेब और नींबू का जूस भी भेजा गया। इंजीनियर काम कर रहे हैं, बाहर बहुत सारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी लोग अलग अलग संस्थाओं के वहाँ पर लगे हुए हैं। सभी के एफर्ट से कल रात्रि को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 6 इंच का पाइप अंदर आर पार हो गया और उससे भोजन इत्यादि जो पहले केवल सॉलिड बेस में जा पा रहा था, अब वो थोड़ा सा लिक्विड बेस में भी जा पाएगा। अन्य चीज़ें उनको जो खाद्य सामग्री है पकी हुई भी मिल पाएंगी। टनल से मजदूरों को निकालने के लिए 4 फ्रंट पर काम किया जा रहा है ताकि किसी भी हालत में मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। टनल के एंट्री पॉइंट की तरफ से ऑगर मशीन की ड्रिलिंग, डंडाल गांव की ओर से टनल में THD CIL की ड्रिलिंग 6.5 मीटर ड्रिलिंग हो चुकी है। डंडाल गांव की ओर से ही ONGC की वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू होने की उम्मीद। RBNL ने सिलक्यारा के पास वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जमीन में पानी और पत्थरों की जांच की। ऑस्ट्रेलिया से आए इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट ऑर्नल्ड डिक्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रोग्रेस पर संतोष जताया और कहा कि हम सभी लोगों को बाहर निकाल लेंगे। So right now we've obviously got the new 6-inch pipe in, the lifeline pipe in, and so works are being done to get that fully functioning. It's got the vision at the moment, but to get it even working better. The works are being done for the augering for the evacuation tunnel, which is being drilled as well. Works are also being done to create safe places within the tunnel. As I mentioned yesterday, this is still an extremely dangerous environment, so we're making it safe for the rescuers in there as well. सुरंग के अंदर की पहली तस्वीर सामने आने के बाद परिजनों की उम्मीद जगी है कि जल्द से जल्द उनके अपने बाहर आ जाएंगे। उधर सरकार भी एक्शन मोड में जुटकर मजदूरों को बाहर निकालने के लिए हर संभव मदद और रणनीति पर काम कर रही है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल के पास से अक्षर राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को लेके, जो एक बार फिर से जेल से बाहर आ गया है। राम रहीम 8वीं बार जेल से बाहर आया और इस बार 21 दिन की पैरोल मिली है। आए दिन जेल से बाहर आने पर सवाल उठने लगे। ऐसे में आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर कब राम रहीम ने जेल से बाहर की दुनिया देखी। पहली बार 24 अक्टूबर 2020 को पैरोल मिली। बीमार मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल राम रहीम को मिली। दूसरी बार 21 मई 2021 को बीमार मां से मिलने के लिए ही पैरोल के लिए आवेदन दिया गया, जो कि स्वीकार हुई। तीसरी बार 7 फरवरी 2022 को 21 दिन की फरलो मिली। चौथी बार जून 2022 को डेरा प्रमुख को 30 दिन की पैरोल दी गई। पांचवी बार अक्टूबर 2022 को 40 दिनों की पैरोल दी गई और छठी बार 21 जनवरी 2023 को 40 दिनों की पैरोल राम रहीम को मिली। सातवीं बार 20 जुलाई 2023 को 30 दिन की पैरोल मिली है। आठवीं बार 20 नवंबर 2023 को 21 दिन की फरलो, जो आज की खबर है।
राम रहीम को पैरोल फरलो, कानून या मेहरबानी। 3 साल में 8 बार जेल से बाहर। राम रहीम पर पैरोल फरलो वाली कृपा क्यों? डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। 3 साल में 6 महीने जेल से बाहर। यह हिसाब किताब है रेप और हत्या के मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का। राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में कैदी नंबर 1997 के तौर पर सजा काट रहा है, लेकिन 20 नवंबर को हरियाणा सरकार की ओर से 21 दिन की फरलो मिलने के बाद मंगलवार को जेल से बाहर आ गया। और आप सब खुश तो हो ही रहे हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप यूपी मत आइएगा। वहाँ जहाँ भी आपको जिम्मेवार सज्जन कहें उसी के अनुसार आपने रहना है। 2023 में राम रहीम तीसरी बार जेल से बाहर आया है। इस बार भी वो उत्तर प्रदेश के परनवा आश्रम में रह रहा है। पैरोल और फरलो देना राज्य का अधिकार होता है और ये जेल में कैदी के अच्छे व्यवहार के तहत दी जाती है। 2017 में सजा सुनाए जाने के बाद से गुरमीत राम रहीम अब तक कुल 8 बार जेल से बाहर आ चुका है। अपनी 2 शिष्याओं के साथ रेप के आरोप में 20 साल और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम को पिछली बार इसी साल जुलाई को पैरोल मिली थी। ऐसे में आपको बताते कि पिछले साल और इस साल अभी तक कितने दिनों के लिए राम रहीम को जेल के बाहर रहने का मौका मिला है। साल 2020 में 1 दिन, साल 2021 में 1 दिन, साल 2022 में 91 दिन, साल 2023 में 91 दिन। डेरा प्रमुख को बार बार पैरोल और फरलो दी जा रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है, राम रहीम पर सिस्टम की मेहरबानी क्यों? डेरा प्रमुख को बार बार पैरोल फरलो क्यों मिलती है? दूसरे कैदी को बार बार पैरोल फरलो क्यों नहीं मिलती? अब जब राम रहीम एक बार फिर से बाहर आ गया है, ऐसे में तो यही लग रहा है कि उसका जेल जाना महज खाना पूर्ति है। अगर नहीं तो एक दोषी आए दिन जेल से बाहर नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आमतौर पर पराली जलाने का सिलसिला नवंबर के दूसरे हफ्ते में बहुत धीमा हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। पराली जलाने के मामले अब तक आ रहे हैं और इसी बीच आज देश की सबसे बड़ी अदालत में पोल्यूशन को लेकर सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को खलनायक ना बनाया जाए। पोल्यूशन पर पंजाब सरकार को सुप्रीम फटकार। किसानों को बनाया जा रहा विलन। दिल्ली में प्रदूषण पर ब्रेक लगता नहीं दिख रहा। नवंबर महीने में भी वायु गुणवत्ता लगातार खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक दिन पहले के मुकाबले हवा कुछ और खराब हुई। गुरुग्राम को छोड़कर दिल्ली समेत एनसीआर के सभी प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। देश के कई राज्यों में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। दिल्ली में पराली जलने से फैल रहे प्रदूषण पर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हुई। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई और कहा कि खेतों में आग लगाने की घटनाएं कम नहीं हुई हैं। कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि पंजाब सरकार पराली निपटान प्रक्रिया को 100% मुफ्त क्यों नहीं करती। किसानों के लिए फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीन ही सब कुछ नहीं है। भले ही मशीन मुफ्त में दी जाती है, मगर इसमें डीजल की लागत, मैन पावर आदि शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पंजाब डीजल, मैन पावर आदि को फाइनेंस क्यों नहीं कर सकता, बाई प्रोडक्ट का उपयोग क्यों नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि पराली मामले में पंजाब को पड़ोसी राज्य हरियाणा से सीख लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के साथ हमदर्दी भी दिखाई।
कोर्ट ने कहा कि उन्हें खलनायक बनाकर पेश किया जा रहा है, उनकी सुनी नहीं जा रही। उनकी बात सुनने के लिए नोटिस किन्हें दें। दरअसल पंजाब में पराली जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। रोक के बावजूद पंजाब में किसान पराली जला रहे हैं। इसका असर दिल्ली एनसीआर पर साफ पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तब पंजाब की तरफ से पराली को लेकर राज्य सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, ये जानकारी दी गई। पराली जलाने पर 1000 एफआईआर दर्ज की गई। किसानों पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। किसानों को लाल प्रविष्टियां बनाई गई जो किसानों को लाभ लेने से रोकती हैं। हम पराली में लगी आग को बुझा रहे, लेकिन लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर रहे। सरकार ने भी कहा पराली न जलाने के लिए मनाने के लिए किसान नेताओं के साथ 8481 बार बैठक कर बातचीत की गई। दिल्ली और पंजाब दोनों जगह पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पंजाब में पिछले साल की तुलना में कम पराली जलाई गई है। साथ ही उम्मीद जाहिर की गई कि पंजाब सरकार और सक्रियता से काम करेगी। पंजाब में पराली को लेकर कोर्ट में बात रखी गई। 900 से ज्यादा एफआईआर रजिस्टर्ड हुई हैं, 8000 से ज्यादा मामले थे, 2 करोड़ का फाइन भी किया गया है, 18 लाख वसूले गए हैं। इन सब चीजों को किस तरह से देखिए, पंजाब के अंदर पंजाब की सरकार ने पिछले साल जितनी पराली जली थी उसमें से 50% से ज़्यादा पराली को कंट्रोल किया है और हमें उम्मीद है कि सरकार और सक्रियता से काम करेगी और आगे जो है इसमें और कमी देखी जाएगी। दिल्ली में भले ही प्रदूषण में कुछ कमी आई हो, लेकिन आज भी आलम यह है कि दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 350 से ज्यादा रहा। करीब 10 साल पहले केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में सत्ता संभाली थी। तब उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को स्वच्छ हवा देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन साल बदलते गए मगर लोगों को स्वच्छ तो नहीं, जहरीली हवा जरूर मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।